बड़ी अपडेट है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी और वो ये थी कि पाकिस्तान के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक ट्राई सीरीज अरेंज की है बिटवीन अफगानिस्तान, यूएई एंड पाकिस्तान। तो उस ट्राई सीरीज का स्केड्यूल आउट हो चुका है, कब मैचेस होंगे, कहाँ मैचेस होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौसूल हो चुकी है। उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्राई सीरीज है ये अफगानिस्तान वाली सीरीज के जगह रखी गई है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान विजिट करना था एट द एंड ऑफ अगस्त फॉर T20 आईज। 3 T20 आई पाकिस्तान ने खेलने थे, लेकिन पाकिस्तान ने उस सीरीज की जगह अफगानिस्तान बोर्ड से एंड यूएई बोर्ड से मिलके एक ट्राई सीरीज अरेंज करवाई है। एंड वो उन कंडीशंस में अरेंज करवाई है जहां पे पाकिस्तान को नेक्स्ट मंथ ही, बल्कि नेक्स्ट मंथ तो क्या 10 दिन के बाद ही, इस सीरीज के एंड के बाद ही एशिया कप खेलना है। सो ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक फैसला, अच्छा सोचा समझा फैसला मैं समझता हूं मोहसिन नकवी की जानिब से, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में खेलते, पाकिस्तान आपको कुछ और कंडीशंस ऑफर करता है एंड वो कंडीशंस आपको, हम सबको पता है कि वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस है। बट यूएई के अंदर आपको हमेशा ऐसे ट्रैक्स मिलेंगे जहां पे स्पिनर के लिए हेल्प होगी, नया बॉल स्विंग भी करता है वहां पे। सो वो एक टोटली डिफरेंट कंडीशंस हैं। सो अगर आपने उन जैसी कंडीशंस में जाके बड़ा इवेंट खेलना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप वहां पे अडेप्ट करें, चीजों को जाके पहले से समझें और देखें कैसी सिचुएशन है वहां की। सो इट इज अ गुड मूव। और उसके बाद मोहसिन नकवी जब अफगानिस्तान गए थे, सो वहां पे ये डिस्कशंस करके आए थे। अफगानिस्तान बोर्ड को राजी करना कि वो ट्राई सीरीज के लिए आए, यूएई से कम्युनिकेट करके ट्राई सीरीज को फाइनल करना, ये सारा क्रेडिट भी पाकिस्तान के यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जाता है। एंड उसके बाद जो बोर्ड्स इसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने ये सीरीज को कामयाब बनाया है उनको जाता है। एंड मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा स्टेप है फॉर पाकिस्तान टू प्रिपेयर फॉर एशिया कप। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं स्केड्यूल पे, आपकी आंखों के सामने आ रहा होगा। सबसे पहला मैच 29 अगस्त शारजा क्रिकेट स्टेडियम, अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम, अफगानिस्तान पाकिस्तान, क्या यादें हैं। ये स्टेडियम और अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान जो है ये 2022 के एशिया कप में हुआ था आखिरी दफ़ा। एंड 2022 का एशिया कप आखिरी दफ़ा क्या मैच था वो, नसीम शाह, what a match, what a day that was for पाकिस्तान क्रिकेट। क्योंकि डाउन एंड आउट था पाकिस्तान, शायद अपसेट हो जाता वहाँ पे, पहली दफ़ा अफगानिस्तान से T20 आए हार जाता पाकिस्तान, लेकिन नसीम शाह ने वहाँ पे इज्जत बचाई। एंड जो सिनेरियो बिल्डअप हुआ था, जो पूरी कहानी बिल्डअप हुई थी, आसिफ अली का फड्डा एंड ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद आना और उसके बाद छक्का मारना वहाँ पे उस मोमेंट पे, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मैच जो हमारी मेमोरी में बहुत ज़्यादा बोल्ड रहता है वो ये वाला मैच है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया था इन एशिया कप 22। एंड उससे फिर इंडिया की उम्मीदें भी ख़त्म हुई थी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान जीता तो इंडिया के लिए भी राहें हमवार हो जाती टू प्ले द फाइनल ऑफ दैट एशिया कप। खैर वापस से बात पे आते हैं। यूएई वर्सेस पाकिस्तान 30 अगस्त, पाकिस्तान अपने 2 मैचेस लगातार खेलेगा एट शारजा क्रिकेट स्टेडियम। फिर यूएई अफगानिस्तान है, फिर अगेन पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 सितंबर, उसके बाद पाकिस्तान यूएई 4 सितंबर। एंड देन लास्ट मैच, लास्ट ग्रुप मैच ऑफ दिस सीरीज इज अफगानिस्तान यूएई 5 सितंबर। सो हर टीम दूसरी टीम से 2 मैच खेलेगी। एंड देन उसके बाद टॉप 2 टीम्स विल प्ले द फाइनल ऑन 7th of September एट शारजा क्रिकेट ग्राउंड। सो शारजा में क्रिकेट वापस आई है और पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद शारजा में खेल रहा है क्रिकेट। और ये शारजा का ग्राउंड पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इस ग्राउंड में ज़्यादा क्रिकेट नहीं होती थी। जितनी क्रिकेट इस ग्राउंड को पाकिस्तान ने दी है शायद किसी और कंट्री ने नहीं दी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलेशिया कप के नाम से कप्स करवाए हैं, इंडिया को बुला बुला के खिलवाया है, कोका कोला कप के नाम से करवाए हुए कप पाकिस्तान ने। सो ये सारी एक रिच हिस्ट्री है शारजा क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड। एंड पाकिस्तान का नाम उस हिस्ट्री में बहुत मजबूती से इच्ड है। सो पाकिस्तान एंड शारजा इज़ अ वेरी गुड बॉन्ड। जावेद मियादाद ने यहाँ पे छक्का मारा था, वो मैच भी शारजा में था। सो पाकिस्तान की अच्छी मेमोरीज है फ्रॉम दिस ग्राउंड। एंड हम एज अ 2000 किड्स, हमारे लिए तो ये होम ग्राउंड ही था, क्योंकि 2014, 2012, 2013 ये सारी जो विकेट्स थी, ये सारे ग्राउंड्स थे, ये तो हमारा होम था। यहाँ पे हम सारे मैचेस देखते थे। और शारजा की विकेट जो होती थी वो प्रॉपर बैटिंग स्ट्रेप होती थी और छोटा ग्राउंड होता था जिसमें ज़्यादा रन्स लगते थे। एक दफ़ा पाकिस्तान ने यहाँ पे अगेंस्ट न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से 370 या 365 रन्स किए थे इन शारजा। बड़ी शानदार सीरीज़ थी वो भी 2014 वाली। और इसकी जो विकेट है हम लोगों ने देखा है कि वो शाइन करती थी जब हम पाकिस्तान खेलता था यहाँ पे 2010 वाली टूर्स में या 2015, 2016 में। तो इसकी अलग सी सॉर्ट ऑफ विकेट होती थी, ग्लास सॉर्ट ऑफ विकेट होती थी जो कि शाइन कर रही होती थी। सो ये बहुत ज़्यादा बोल्ड मेमोरी है फ्रॉम दिस ग्राउंड। सो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे वापस से इस ग्राउंड में खेलेंगे। और इन लड़कों में से
बहुत कम लड़के ऐसे हैं जिन्होंने यूएई में ज़्यादा क्रिकेट खेली है। अगर हम इससे पिछला वाला बैच देखें तो उसने अपनी पूरी की पूरी क्रिकेट ही यूएई में खेली है। बट अगर ये वाले बैच को मैं देखूं तो इनमें से बहुत कम लड़के हैं, गिने चुने लड़के हैं। फ़खर जमान है, इसके अलावा आप कह सकते हैं सलमान अली आगा ने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन उसके बाद आप देखें कोई भी एक ऐसा लड़का नहीं है जिसने यूएई में प्रॉपर क्रिकेट खेली हुई हो। अपार्ट बॉलिंग लाइनअप हमारी एक्सपीरियंस है, शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी क्रिकेट यूएई में खेली हुई है, एंड देन हसन अली ने भी अच्छी क्रिकेट यूएई में खेली हुई है 2-3 साल तक। लेकिन उसके अलावा आप देखें ना तो अबरार ना तो सुफियान, ये सारे वो लड़के हैं जो शायद पहली पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा यहाँ पे खेल रहे होंगे इन दुबई। सो एक अलग कंडीशंस होती हैं यूएई की, यहाँ की गर्मी अलग होती है। उसके बाद जो स्पिनर्स को एड मिलती है यहाँ के सरफेसेस से, थोड़ा स्टिकी सरफेस होता है। सो ये सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, और बेहतर यही होता है आपके पास कि जब भी आप बड़े टूर्नामेंट में जाएं सो वहाँ पे जाने से पहले आप एक सीरीज़ उन कंडीशंस में ही खेल लें ताकि आपके लिए एडजस्ट होने का मौका मिल जाए, एंड जितने भी प्लेयर्स हैं वो एडजस्ट कर पाएँ ताकि अपने प्लान्स को वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें जब बड़ा टूर्नामेंट आए, जब बड़ी चीज़ें आए आपके सामने। आपको याद होगा 2015 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने एक न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज़ खेली थी इन न्यूजीलैंड, जस्ट टू गेट यूज टू ऑफ न्यूजीलैंड कंडीशन, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने वहीं खेलना था। सो इसी तरीके से ये भी एक सीरीज़ है जहाँ पे यूएई में सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं, क्योंकि एशिया कप अगेन मैं बता रहा हूँ आपको यूएई में ही मुनक्किद किया गया है। अब अगर हम लोग अपने टीम्स की भी बात कर लें, सो देखें मैं समझता हूँ कि जो टीम यहाँ पे हमारी ये ट्राई सीरीज़ खेलेगी उसी टीम को ही फिर एशिया कप खेलना चाहिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कोई और टीम अनाउंस करे फॉर दिस ट्राई सीरीज़ एंड फिर 8 दिन के बाद आप अनाउंस कर रहे हैं कि यार ये टीम तो यहाँ ख़त्म हो गई है, अब इन लोगों को लड़कों को घर पे जो हम नया स्क्वाड भेज रहे हैं फॉर एशिया कप। दैट शुड नॉट हैपन। ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। जिन लड़कों को आपने प्रिपेयर करना है फॉर दी एशिया कप वो ये सीरीज़ उन्हीं के लिए ही है। सो वही सारे लड़के खेलने चाहिए जो आपके एशिया कप्स के प्लान में हैं। आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप खेलनी चाहिए, आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप खेलनी चाहिए, और यही आपके पास प्रिपरेशन है। यहाँ पे आप ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपका बिजनेस एंड आ चुका है। अब आपने परफॉर्मेंस देनी है। आप जो ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट थी ना, ये सारी चीज़ें आप बायलैटरल्स में कर रहे थे। आपने बांग्लादेश जब आई पाकिस्तान तब ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट किया, जब आप न्यूजीलैंड गए वो वाली कंडीशंस में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, जब आप इवन बांग्लादेश में आपने चीज़ें ट्राई की हैं, एंड इन वेस्ट इंडीज कल आपने जो है एक अलग सा बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ट्राई किया। सो ये जो सारी चीज़ें थी ये बायलैटरल्स की हद तक तो सही थी, समझ आ रही हैं, लेकिन अगर यही चीज़ पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये ट्राई सीरीज चुनता है तो मेरे ख्याल से इससे भोंडा फैसला, इससे गंदा फैसला कोई और नहीं होगा। जो स्क्वाड आप इस ट्राई सीरीज के लिए अनाउंस करें वही स्क्वाड नहीं एशिया कप खेलना है, और ये बात अपने जहन में आप बिठा लें एज अ पाकिस्तान क्रिकेट सेलेक्टर या एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड कोच या कप्तान, कोई भी XYZ हो, उसको ये समझना चाहिए कि भाई ये जो सीरीज है ये प्रिपरेशन के लिए है, एंड हर उस लड़के का मौजूद होना यहाँ पे ज़रूरी है जो मेरे प्लान्स में है। एंड आप देखें ये एशिया कप कोई छोटा एशिया कप नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। जो सर्कमस्टांसेस है, जो सिचुएशन है, ये कोई छोटा एशिया कप नहीं है। एंड पाकिस्तान अगर यहाँ पे बुरी परफॉर्मेंस देगा ना इस एशिया कप में, तो शायद बहुत से लोग जो कि पहले ही कट चुके हैं इस एशिया कप के बाद अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं होगी ना तो शायद और भी कट जाए, क्योंकि अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है, अब मामला उससे बढ़कर है। अब मामला जो है वो डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट का भी है यहाँ पे। सो पाकिस्तान ने आउट ऑफ स्किन्स खेलना है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि सलमान अली आगा ने कल जिस तरीके से टीम को लीड किया है बिल्कुल वैसे ही टीम लीड करे वो इन द एशिया कप एज वेल। और जैसे हमारे लड़के खेल रहे हैं दिलेर और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं जो भी, वो उसको कंटिन्यू करें। कोई स्टेज का प्रेशर नहीं लेने की ज़रूरत है, कोई किसी चीज़ का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो एंड प्ले योर नेचुरल गेम, एंड मेरे ख्याल से फिर उसी तरीके से ही आपको हेल्प मिलेगी। जब आपका दिल बड़ा होता है तो देन आप देखें आपके शॉट्स भी खुद ब खुद ही लगते हैं। सो ये जो सीरीज़ है अगेन मैं यही कहूँगा इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल जाएगा या और पता चल भी जाना चाहिए कि मेरी जो बैटिंग है या इवन बॉलिंग है वो मैं किस तरीके से शेप अप कर सकता हूँ इन एशिया का। और आप देखें आपके पास ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपने हर टीम से 2 मैचेस खेलने हैं, एंड यूएई भी इन यूएई इज़ अ कम्पेटिटिव साइड, एंड अफगानिस्तान तो कोई दो राय नहीं है, वो यूएई जैसी कंडीशंस में जहाँ पे थोड़ा सा भी स्पिन का एज मिल जाए ना अफगानिस्तान इज वेरी वेरी लीथल। एंड ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हराया है, अफगानिस्तान ने आपको इसी ग्राउंड में शारजा में 2023 में सीरीज भी हराई हुई है। सो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, एंड अफगानिस्तान की बहुत लीथल साइड है ये भी हम सबको पता है। सो
किसी भी टीम को ना तो हम हल्का ले सकते हैं एंड यहाँ पे हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल टेस्ट होगा कि शारजा की ट्रिकी विकेट्स पे, क्योंकि एक दिन तो शारजा आपको बहुत अच्छी बैटिंग स्ट्रिप्स भी दे देता है, लेकिन दूसरे दिन उसी विकेट पे स्पिन कंडीशंस भी मिल जाती हैं, उसी विकेट पे ग्रिपिंग की कंडीशंस भी मिल जाती हैं। सो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी एज अ बैटिंग यूनिट। सो एक अडेप्टेबिलिटी कि एक जंग होगी यहाँ पे कि कौन अच्छा अडेप्ट करता है। पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ पे भी अपनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे, स्पेशली अगेंस्ट यूएई। ऐसा ना हो कि आप एक और अपसेट करवा बैठे एंड यूएई से भी आप हार जाएं अपसेट के नाम पे, क्योंकि हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप कोई टीम रह नहीं गई है जिसने पाकिस्तान को ना हराया हो। सो मैं बस अच्छी उम्मीद रखूंगा इस सीरीज से भी, एंड देन उस सीरीज के बाद बड़े इवेंट एशिया कप से भी। अभी पाकिस्तान अपनी सीरीज खेल ली है वेस्ट इंडीज़, कल मैच हराया है, उसके बाद कल वापस से मैच है पाकिस्तान का। सो मिलेंगे उसकी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।